हेलो दोस्तों किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अपने आप को ऐसा बनाओ जहां आप ना हो वहां लोग आपको याद करें, और जहां आप पहुंचने वाले हों वहां लोग आपका इंतजार करें। तो फ्रेंड्स, एक जंगल था, और जो जंगल था उस जंगल के ऊपर एक पहाड़ी थी, काफी बड़ा पहाड़ था। उस पहाड़ के ऊपर आम का बगीचा था, काफी बड़ा बगीचा था। और उस आम के पेड़, जो आम का बगीचा था ना, उस पे काफी मीठे मीठे, काफी बढ़िया बढ़िया से आम आते थे। तो एक दिन और उस बाग में ना काफी सारे बंदर रहते हैं। दोस्तों, एक दिन क्या हुआ, सारे बंदर इकट्ठे हुए, और उनमें से एक जो बंदर था वो सबका राजा था। तो सारे बंदर इकट्ठे हुए अपने राजा के पास आए, बंदर राजा के पास, कि बंदर राजा जी, एक बात कहनी थी आपसे। तो बंदर राजा बोलता, बोलो क्या बात कहनी थी। बंदर बोलते हैं कि अब नीचे जो है ना, पहाड़ के नीचे जो बस्ती, नीचे जो जगह पड़ी थी, वहां पे भी इंसानों ने क्या काम कर दिया है, अब अपनी बस्ती बना ली है। तो राजा को बड़ी टेंशन हुई। राजा ने एक काम करो, तुरंत ही अपने बंदरों को ऑर्डर दिया, एक काम को, जितने भी आम के पेड़ों पे आम लगे हैं सारे आम तोड़ो, सारे आम खा लो, एक भी आम बचना नहीं चाहिए पेड़ों पे। तो सब लोग सोचने लग गए, भाई राजा जी ऐसी बात क्यों कर रहे हो, एक साथ ही सारे आम तोड़ देंगे तो इससे क्या होगा, इससे तो नुकसान ही होगा। लेकिन राजा ने कहा, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना करो, बाकी बात समय आने पे बताऊंगा। तो राजा का हुक्म था, सबको मानना था। तो भाई सब घर से निकल गए आम तोड़ने के लिए। तो बंदरों ने क्या क्या किया, सारे आम तोड़ लिए, सारे आम खत्म कर दिए। और राजा जी से बोलते, राजा जी हमने सारे आम तोड़ दिए। तो बंदर बोलता, चलो ठीक है। राजा बोलता, चलो ठीक है, तुमने सारे आम खत्म कर दिए। हाँ, तो लेकिन क्या हुआ गलती से दोस्तों, एक आम उस पेड़ पे ना लगा रह गया। तो जो आम जहां ना पक गया और हवा चली, आंधी चली ना, तो वो आम टूटा और नीचे जो पहाड़ के नीचे जो नदी थी उसमें जाके गिर गया। दोस्तों, वो आम पहाड़ जो नदी में जाके गिर गया ना, तो बहता हुआ जा रहा था। तो नदी में एक राजा था, वो बैठ के नहा रहा था वहां पे। तो नहा रहा था, तो उसने देखा कि बड़ी पीली पीली सी, बड़ी सुनहरी सी चीज आ रही है। तो उसने तुरंत मंत्रियों को आदेश दिया, एक काम करो मंत्रियों, ये देखो ये क्या चीज आ रही है, इसको उठा के लाओ। तो मंत्री लोग जो होते हैं नदी में कूद जाते हैं और उस चीज को उठा के लाते हैं। तो मंत्री बताते हैं कि राजा जी ये आम है, और इतना मीठा आम है ना, इसे खाने से ना बड़ा स्वादिष्ट, मन एकदम बढ़िया हो जाता है। राजा बोलता है, अच्छा। तो राजा के अंदर डर था कि इस आम को खाने से मेरी मृत्यु ना हो जाए, पता नहीं कैसा है, जहर मिला हुआ है, क्या है, जहरीला होता है, क्या होता है। तो बोलता है, मंत्री एक काम करो, इस आम को पहले काट के लाओ। आम काट के पेश किया जाता है राजा जी के सामने। राजा बोलता है, एक काम करो, इस आम में से आप लोग थोड़ा थोड़ा आम टेस्ट करो। तो उस आम को टेस्ट करने के लिए मंत्रियों से कहा जाता है, मंत्री चेक करता है। जब मंत्री चेक कर लेते हैं तो राजा को विश्वास हो जाता है, हाँ इसके अंदर जहर वगैरह कुछ भी नहीं है, ये आम मैं खा सकता हूँ। तो राजा आम खाना शुरू करता है। राजा आम जब खाता, राजा कहता, वाह आम तो बड़ा बढ़िया है, मजा आ गया, मन खुश हो गया, आज तक ऐसा फल नहीं खाया मैंने। भाई आम वैसे भी, आम फलों, जो फलों का राजा जो है वो आम है, तो आम खा के तो वैसे भी सबका ही मन खुश हो जाता है। वो तो राजा था। तो उसने तुरंत ही मंत्रियों से कहा, मंत्री एक काम करो, ये आम कहाँ से आया। तो मंत्री बोलते हैं, राजा जी पहाड़ के ऊपर एक बगीचा है, उसमें काफी सुंदर सुंदर से ना आम लगते हैं, तो ये आम वहीं से आया है। तो राजा बोलते हैं, एक काम करो, जाओ सारे आम तोड़ के लाओ। तो मंत्री बोलते हैं, नहीं राजा जी, बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे बंदर रहते हैं, और हम जाएंगे तो बंदर हम पे अटैक कर देंगे, बंदरों का झुंड रहता है। राजा बोलते हैं, एक काम करो, हमारी सेना को तैयार करो और हमारी सेना भेज दो, जितने बंदर हैं सब बंदरों को खत्म कर दिया जाए। तो भाई जैसे ही मंत्री बोलते हैं, राजा का हुक्म था, तो मंत्री बोलते हैं, सेना सेना तैयार हो जाती है, जंगल की तरफ बढ़ देती। जैसे जंगल की तरफ सेना बढ़ती है, बंदरों को पता लग जाता है कि इंसान हमारे को खत्म करने के लिए आ रहे हैं। तो दोस्तों, बंदर सारे इकट्ठे होते हैं और बंदर राजा के पास जाते हैं, बंदर राजा अब इंसान हमें मारने के लिए आ रहे हैं। बंदर समझ जाता है, बंदर राजा समझ जाता है, बोलता है, मुझे पता था कि एक न एक दिन ये दिन आएगा कि इंसान हमारा दुश्मन बन जाएगा। जिस दिन इंसानों को पता लग जाएगा ऊपर आम का बगीचा है और उस पर इतने अच्छे अच्छे फल आते हैं, तो वो हमारा दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि वो चाहेगा ही नहीं हम यहाँ पे रहें। तो बंदर बोलता है, एक काम करो, ये पहाड़ी देख रहे हो, सबसे ऊंची पहाड़ी है, इस पहाड़ी के उस साइड में बांस जो होते हैं उसका बहुत बड़ा बाग है,
अब हम वहाँ पे जाके बसेरा डालेंगे, वहाँ पे जाके रहेंगे जाके। अब ये आम का बाग हमें छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो राजा हमें खत्म करवा देगा। तो बड़ा पहाड़ी को क्रॉस करना बड़ा मुश्किल था। तो बड़ा राजा जो था, बंदरों का राजा, तो बड़ा बलवान था, शरीर में काफी ठीक ठाक था। तो वो काम करता बैठ जाता है पहाड़ी के पास। अब बोलता है एक काम करो, मेरे ऊपर से कूद कूद के तुम लोग पहाड़ी के उस साइड में चले जाओ। तो राजा बोलता है, बंदर सारे ठीक है, बंदर राजा जी ठीक है, ऐसे ही करते हैं। तो बंदर बैठ जाता है। तो सारे बंदर राजा के ऊपर चढ़ के, राजा की गर्दन के ऊपर, सिर के ऊपर पैर रख के पहाड़ी क्रॉस कर लेते हैं। लेकिन उन बंदरों में क्या था ना, एक बंदर जो था वो राजा से बहुत जलता था। वो सोचता जिस दिन ये मरेगा ना उस दिन राजा मैं बनूंगा। वो अपने, उसका दिमाग ही अलग चलता था। वो बंदर राजा को मारना चाहता था। जब सारे बंदर चढ़ रहे थे तो सारे बंदर क्रॉस कर गए, उसमें लास्ट वाला बंदर रह गया। उसने राजा के कंधे पे पैर रखा, कंधे के बाद गर्दन पे रखा, गर्दन के बाद सिर पे जैसे ही रखा ना, तो राजा बंदर के छाती पे पतली सी एक सींग थी, वो घुसा दी। वो घुसा दी, बंदर राजा के काफी खून निकलने लग गया। बंदर राजा लहूलुहान हो गया। बंदर राजा क्रॉस नहीं कर पाया, बेहोश होकर वहीं पे गिर गया। ये सब राजा जो थे, इंसान के राजा जो थे, वो देख रहे थे कि इस बंदर ने ही उनको रास्ता क्रॉस करवाई है। और इसी बंदरों में से एक ने इसके मार दिया। तो बंदर मंत्रियों को हुक्म, वो राजा जी होते हैं, वो मंत्रियों को हुक्म देते हैं, बोलते हैं एक काम करो, इस बंदर को बचाया जाए, तुरंत जाओ वैद्य को लेके आओ। तो तुरंत दोस्तों वैद्य को बुलाते हैं, वैद्य को भेजते हैं। तो वैद्य जी बोलते हैं, बचाने की काफी कोशिश करते हैं बंदर राजा को, लेकिन बंदर राजा काफी बीमार था, काफी तड़प रहा था। तो राजा जी बोले, एक बात बताओ, तुम तो इनकी हेल्प करना चाह रहे थे और तुम्हें वही मार के चला गया। तो राजा बोला, देखो मैं राजा था। बंदर बोला, मैं राजा था, मैं निस्वार्थ सेवा कर रहा था, मेरा कर्तव्य था, मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा था। मेरे साथ क्या होना था क्या नहीं होना था मुझे नहीं पता था, वो मेरे साथ कर गए। तो राजा बोले, इंसान के राजा बोले, तुमने तो सबको क्रॉस करा दिया, तुम क्रॉस नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं, मुझे खुशी है कि मैंने अपने सारे सैनिकों को या सारे बंदरों को मैंने बचा लिया। तो इतना कह के बंदर राजा के प्राण निकल जाते हैं। राजा को बड़ा अफसोस होता है। राजा सोचता है मैं अपने मंत्रियों के साथ, अपने सैनिकों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार करता हूँ। कोई भी चीज़ आती है सबसे पहले उनको टेस्ट करवाता हूँ, तुम टेस्ट करो उसके बाद मैं खाऊंगा, कहीं इसमें जहर ना हो। जरा जरा सी बातों में उनको सजा देता हूँ, बड़ा उल्टा सीधा बोलता हूँ। तो राजा को बड़ा अफसोस होता है। तो राजा बोलता है आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये कहानी जो थी बंदर और राजा की नहीं थी, ये कहानी हमारी और आपकी खुद की कहानी है। फ्रेंड्स, हम जो है ना खुद एक राजा हैं, ठीक है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। हमारे परिवार पे अगर कोई भी मुसीबत आ जाती तो हमें उसके लिए डट के सामना करना पड़ेगा और उनको मुसीबतों से बाहर निकालना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि पलटन वो आपके साथ अच्छा ही करें, नहीं, जरूरी ये है कि आप उनके लिए अच्छा करो, क्योंकि आप उस समय उसके मुखिया हो, आप उसके राजा हो। अपने आप को दोस्तों कभी भी ना जो सच्चाई है उससे पीछे मत जाने दो, क्योंकि आप मुखिया हो तो आप राजा हो, तो आपको हर परिस्थिति का सामना करना ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों कहना चाहूंगा फिर मैं वही बात, अपनों के प्यार के साथ और कड़ी मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।